किया करिए रामबली बाबू। रामबली बाबू को सत्ता पक्ष को देख के थोड़ा कठिनाई होने लगती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि TR3 के तहत वर्ग 1, 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11, 12 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88,886 पदों पर रिक्तियां प्रकाशित किया गया। इसमें से महोदय मल्टीपल रिजल्ट जिसका आया है उसके बदले एक एक रिक्ति पर 2-2 रिजल्ट आ गया, 3-3 रिजल्ट आ गया। तो क्या उससे जो रिक्ति फिर बनी है उस रिक्ति के लिए महोदय क्या महोदय 15/1/25 के जारी प्रपत्र के आलोक में अध्याची शिक्षा विभाग क्या अध्याचना कर सकती है कि उनके जगह पर उन लोगों की फिर से बहाली हो जाए? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा है कि 8886 पदों की रिक्तियां प्रकाशित किया गया था। आरक्षण रोस्टर के परिप्रेक्ष्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम प्रकाशित किया गया है। उन्हीं विषयों कोटि में रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है जिसमें अभ्यर्थी नहीं है या न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वर्तमान में TR3 के तहत पूरक परिणाम जारी करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। तो स्पष्ट है जब कोई अभ्यर्थी नहीं है। नहीं, अभ्यर्थी है महोदय। अरे अभ्यर्थी है नहीं है तो 6 से 7,000 महोदय, 6 से महोदय 6 से 7,000 तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजेक्ट कर दिया गया और बाकी ऐसे अभ्यर्थी हैं महोदय, कट ऑफ मार्क नहीं आएगा तो क्या करेंगे? नहीं महोदय, ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि जिनके मल्टीपल रिजल्ट आ गए। मल्टीपल रिजल्ट आने के कारण उसमें से कई लोग छट गए, तो जो छटे जिस स्थान पर से उतनी रिक्ति फिर रह गई। उस रिक्ति पर लोक सेवा आयोग ने अध्याचना किया है कि शिक्षा विभाग अगर ये अध्याचना करे, उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया, वो पत्र भी मेरे पास है महोदय, यही वो पत्र है, और उसने मांगा है कि अगर शिक्षा विभाग ये अध्याचना करे तो हम उस पर बहाली करने को तैयार हैं। तो क्या शिक्षा विभाग अध्याचना करना चाहती है? माननीय मंत्री। सीधा जवाब भी है कि तत्काल उस पर कोई हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या बोलिए? ये जब विज्ञप्ति आई थी महोदय तो उस समय अभ्यर्थियों से प्राथमिकता लिया गया था। आप 1 to 5 में जाना चाहते हैं, 6 to 8 में या 9, 10 में प्राथमिकता देने के बावजूद एक अभ्यर्थी का 3-3 जगह रिजल्ट दिया गया है और ये सदन को गुमराह किया जा रहा है कि कट ऑफ के अंदर लोग नहीं आए। कोई गुमराह नहीं करता। बल्कि महोदय वो सब पब्लिक में है महोदय, कट ऑफ इक्वल, जो कट ऑफ आया है उसके इक्वल मार्क्स रहते हुए भी केवल एज के चलते हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ। इक्वल नंबर है लेकिन एज के चलते इनको बाहर रखा गया है। कुछ लोग 1 नंबर से हैं, सब मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट से ऊपर वाले बच्चे हैं। इसीलिए अब सरकार ने TR1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी था। पूरा क्या आपका? सरकार TR1 की तरह रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का विचार क्यों कर रही है, क्यों मना कर रही है देने से, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इस पर विचार किया था और जो BPSC एक इंडिपेंडेंट कमीशन है और वो अपना निर्णय लेता है, और जो निर्णय उन्होंने शुरू में एक बार प्रकाशित किया कि बाद में किसी तरह का उन्होंने जो भी मानदंड रखा था उसी के आधार पर रिजल्ट निकला। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं निकलता है, तो इसमें तत्काल कोई सप्लीमेंट्री हम लोग की मांग की रिजल्ट दिया जाए। जो उसमें तो अभी और भी उसमें मई महीने तक, आपको बता दें मई तक आपको चौथा 5वां भी होने वाला है, तो चौथा भी होगा, तो बाकी में होगा, लेकिन अभी तत्काल इस पर विचार नहीं कर रहे हैं हम लोग। अख्तरुल इस्लाम साहिन महोदय नहीं पूरा पूछिए। अख्तरुल इस्लाम साहिन पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय,